हेलो डियर, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों की डिमांड के ऊपर कि सर वापस से हमारे एग्ज़ाम जो हो रहे हैं सेकंड सेम के, उसके अंदर पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, हमारा क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ। तो आप लोगों की इसी डिमांड के ऊपर आज की अपनी क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो आपकी कल होने वाली जो एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको लास्ट समय आपको पढ़ करके जाना चाहिए और जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस देखने को मिले और पास होने में और अच्छे नंबर लाने में आपकी क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो आप लोगों की इसी भारी डिमांड के ऊपर आज का जो अपना सेशन जो होगा वो होगा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो कल ऐसे कैसे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार जो भी बच्चे पहले क्लास को वॉच कर रहे हैं, पहले वो एक बार लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों तक इस क्लास की रीच हो सके और मैक्सिमम बच्चों को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। आज के अपने इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसके अंदर सबसे पहले जो कल आपका पेपर होने वाला है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। तो उस अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के अंदर जो कल आपकी अपकमिंग RUHS एग्जाम जो है, जिसका पेपर ऑलरेडी हो चुका था लेकिन किसी कारणवश वो कैंसिल हुआ और वो दोबारा जो पेपर होने जा रहा है उसके अंदर दो सेक्शन आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी क्या क्या आएगा। एक बायोकेमिस्ट्री होगा और एक क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, फिर बात करेंगे न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस की। इसमें भी आपको पता है कि बायोकेमिस्ट्री का जो वेटेज रहेगा वो लगभग 25 नंबर्स का और न्यूट्रिशन का जो वेटेज रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा और दोनों में मिलाकर के आपको 55 यानी कि 38 नंबर लाना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने ज्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए सेक्शन ए बायोकेमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आप लोगों को कल की एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो पहले तो आप लोगों को जो पुराना जो पेपर है अभी जो हुआ था वो आप लोगों को पढ़ करके जाना है। उसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट 101% देखने को मिलेगा। इसलिए ये गलती बिल्कुल ही नहीं करेंगे जो ये पुराना जो पेपर अभी आपका हुआ है उसको पढ़ने की आप गलती बिल्कुल भी नहीं करें। उसको डेफिनेटली आपको पढ़ना है, मैं पढ़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, पढ़ना है। उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन है जो पढ़ करके जाना है, हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पढ़ करके जाना है। पिछली बार हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन नहीं था, इस बार आने की पॉसिबिलिटी बनती है। देन इसके अलावा एसिड बेस मेंटेनेंस या बैलेंस और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पिछली बार पीएच आई थी, ब्लड की पीएच आई थी, इस बार थोड़ा सा का आप लोगों ने देख करके इसमें जाना है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज के अंदर। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर आपको साइकिल्स में पिछली बार क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, इस बार पॉसिबिलिटी बन रही है कि साइकिल्स में से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यूरिया साइकिल, ग्रेप साइकिल से आपको देख करके जाने हैं, पढ़ करके जाने हैं। अभी तक भी नहीं पढ़ा तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, डेफिनेटली आप लोगों की नैया पारे लग जाएगी। इसके अलावा एलाइजा और RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, पिछली बार शायद आप लोगों के LFT आ चुका है नहीं आ चुका। इसके अलावा लीवर एंजाइम, पिछली बार लीवर फंक्शन टेस्ट आया था, इस बार लीवर एंजाइम। इसके अंदर आप लोगों को लीवर फंक्शन टेस्ट, AST के बारे में पढ़ करके जाना। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस, इन तीनों में से एक 101% आपकी एग्जाम में कल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो तीनों जो चीजें हैं और कौन सी, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इन तीनों में से एक आपको पढ़ना है। और लास्ट क्वेश्चन
बफर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये आप लोगों को पढ़ना है। ये वो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें से मैक्सिमम जो पेपर है आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूरी संभावनाएं हैं कि इनमें से ही आपका पेपर आए या इनसे रिलेटेड आपका जो पेपर है वो कल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये वो 10 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अच्छे से रीड करना है। ये तो बात होगी प्यारे बच्चों किसकी, आपके बायोकेमिस्ट्री की। अब ऐसे ही अपन बात करेंगे किसकी, आपके अप्लाइड न्यूट्रिशन की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कल की आप लोगों की एग्जाम है। ये कंटेंट इसलिए आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है क्योंकि आप लोग अभी क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो चीजों को। तो इन चीजों को रिवाइज करना न भूलें। तो सबसे पहले आपको पता है कि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें से जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें अपने को पढ़ना है बैलेंस डाइट। और पिछली बार भी 2 बड़े क्वेश्चंस आए थे, इसमें एक में कुकिंग मेथड आया था और एक के अंदर PEM के क्वेश्चन आप लोगों का शायद आया था। तो उसी बेसिस पे इस बार पूरी संभावना है कि बैलेंस डाइट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन वापस से आपको देखने को मिल सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन से आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन से आ सकता है। इसके अलावा वैसे तो पिछली बार भी जो फूड एडिट्रेशन था उसमें से क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है। फूड सेफ्टी क्या क्या मेथड्स होते हैं, देन इसके अलावा PFA बोले तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडिट्रेशन एक्ट, इसके बारे में डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है। अब हो सकता है ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाए, हो सकता है 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस जो है वो बन सकता है विटामिन्स में भी। विटामिन्स आपको पता है विटामिन्स होती क्या है, 2 तरीके की होती है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। साथ ही में इस क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ लिया कि विटामिन्स क्या होती है, विटामिन्स का क्लासिफिकेशन और कौन से विटामिन्स की क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी के अंदर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विटामिन वेरी मोस्ट है। देन इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट और इट्स क्लासिफिकेशन। इस बार नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बन सकता है, पिछली बार आया था न्यूट्रिएंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन आया था हेल्थ मेंटेनेंस में। इस बार जो क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों को आ सकता है, क्या आ सकता है कि जो आपने पता है न्यूट्रिएंट्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं, ये डिटेल में आपके क्वेश्चंस आ सकता है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन, एक मेजर जो क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन जो बड़े आते हैं उसमें से एक और जो मेजर क्वेश्चन बनकर के आ सकता है वो आ सकता है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। आपको पता है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम बहुत सी है इंडिया के अंदर, बच्चों के अंदर भी, एडल्ट्स के अंदर भी, स्पेशली बच्चों के अंदर पाई जाने वाली न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर। तो उनकी लिस्ट क्या क्या है, यानी कि कौन कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है और इन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज है। तो ये आ सकता है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। ये क्वेश्चन से आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो लास्ट समय जो आप रिवीजन कर रहे हो उस रिवीजन में इन टॉपिक के ऊपर आप लोगों को डेफिनेटली फोकस करना है, पढ़ना है। और ये आपका जो सब्जेक्ट जो है बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, उसके अंदर के जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आपको 101% एग्जाम में जाने से पहले देख करके जाने हैं। और कल की आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आप लोगों को अच्छे से पेपर करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगेन आप सभी लोगों को आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।